सभी का समन संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित 12 दिवसीय 12 भावना राष्ट्रीय व्याख्यान माला में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे 8वां 12 भावना का 8वां दिन है और उसमें हम रविवार के दिन आज श्रीमती मनोरमा जी जबलपुर से व्याख्यान सुनेंगे संवर भावना के ऊपर। 2 लाइन मंगलाचरण से अपना व्याख्यान प्रारंभ करूंगी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रमण संस्कृति संरक्षक समिति दर्शना जी एवं उपस्थित श्रोतागण, आप सभी को हमारा जय जिनेन्द्र। और सबसे पहले मैं दर्शना जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे इस स्वाध्याय की कड़ी में शामिल किया और मुझे यह मौका दिया कि मैं यह 12 भावनाओं के 12 दिवसीय कार्यक्रम में अपना आलेख प्रस्तुत कर सकी। आज हमारा विषय है संवर भावना। आज 8वां दिन है। इसके पहले हम सभी ने 7 भावनाओं में अपनी जो पहले पूर्व वक्ता थे उनको सुना। आज मैं संवर भावना के विषय में बोलूंगी। मेरा आलेख का विषय रहेगा संवर भावनाओं का स्वरूप और संवर भावनाओं के उपाय, कि हम संवर जो हमारे कर्मों का आगमन है वह कैसे रुक सकता है, हम उनको कैसे रोक सकते हैं। आवाज आ रही है ना दीदी? जैसे 12 भावना भूधर दास जी कृत 2 लाइनों से मैं शुरू कर रही हूँ। सतगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपस में, तब कछु बनहि उपाय कर्म चोर आवत रोके। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जिनवाणी में ही वैसे तो बहुत सारे शास्त्रों में 12 भावना वैराग्य भावना सभी का वर्णन किया गया है, लेकिन हम जिनवाणी संग्रह को ही उठाकर देख लें तो मेरी भावना, वैराग्य भावना, 12 भावना और इस तरह से अंत में समाधि भावना का चिंतन हम देखते हैं और उसी को हाँ जी, मनोरमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोरमा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मनोरमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद वो नेटवर्क से हो गया, उनको वापस ढूंढने की कोशिश कर रही हैं वो। मनोरमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। मनोरमा जी, डॉक्टर मनोरमा जैन आप अपनी यहाँ से अनम्यूट करिए, यहाँ से अनम्यूट है। हाँ जी, आवाज आ रही है अब? जी 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 हाँ जी। हाँ, तो जैसा कि मैं भी बता रही थी भावनाओं के चिंतन के बारे में, अब मैं शुरू कर रही हूँ। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में संवर और आश्रव तत्व का निरूपण किया गया है। उसमें कहा गया है आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का निरोध संवर है। जिस निमित्त से कर्म बंधते हैं वह आश्रव है। यद्यपि यहाँ आश्रव के निरोध को संवर कहा है, परंतु इसका यह आशय नहीं कि आश्रव का निरोध होने पर संवर होता है। आश्रव का निरोध कारण है और संवर कार्य है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके आश्रव के निरोध को संवर कहा गया है। आवाज आ रही है ना दीदी? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज।
जी, मंगत राय जी ने 12 भावना में कहा है, ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता। जैसे जिन कारणों से आश्रव रुकता है उनका पुनः पुनः चिंतन करना संबर भावना है। जिस प्रकार पानी के जहाज में छिद्र होने पर निरंतर जहाज में पानी के आश्रव से यात्रियों का सागर पार करना असंभव है, उसी प्रकार कर्मों के आश्रव के कारण जीव को संसार सागर पार करना असंभव है। किंतु आत्मा में कर्मों का आश्रव रोक दिया जाए, संबर कर दिया जाए तो संसार सागर पार करना उसी प्रकार संभव है जैसे जहाज के छिद्रों को बंद कर जहाज में आ रहे पानी को रोक देने से समुद्र पार किया जा सकता है। इस प्रकार संबर के गुणों का चिंतन करना संबर अनुप्रेक्षा कहा गया है। अब प्रश्न उठता है, हमने अभी जैसे 7 दिनों में भावनाएं सुनी और सभी ने भावनाओं की परिभाषाएं, अनुपेक्षा सभी के बारे में बताया, तो अब प्रश्न उठता है कि अनुपेक्षाओं का चिंतन हमें क्यों करना चाहिए। तो बताया गया है, इन 12 भावनाओं का निरंतर अभ्यास करने से मनुष्यों के हृदय में कसाय रूपी अग्नि बुझ जाती है तथा पर द्रव्यों के प्रति राग भाव गल जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार का विलय होकर ज्ञान रूप दीप का प्रकाश होता है। अनुप्रेक और भी कहा गया है, 6 ढाला में कहा गया है, अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख उसी प्रकार जागृत हो जाता है जैसे हवा लगने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। बादशानुपेक्षा में वर्णन है, ए दे संबर हे तुम बियार माणो भी जोड़ा आय रही सो भमई चिरम कालम संसारे दुख संततो। जो पुरुष इन संबर के कारणों को विचारता हुआ भी आचरण नहीं करता है वह दुखों से तप्तायमान होकर बहुत समय तक संसार में भ्रमण करता रहता है। 6 ढाल की 5वीं ढाल में कहा गया है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्ही विधि आवत रोके संबर लही सुख अब लोके। इस ढाल में बतलाया गया है कि जिन्होंने शुभ भाव और अशुभ भाव नहीं किए, केवल आत्मा के चिंतन शुद्धोपयोग में मन लगाया, चित लगाया, उन्होंने आते हुए कर्मों को रोका और संबर को पाकर सुख का साक्षात्कार किया और सुख प्राप्त किया। इसी विषय से संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक सेठ राजा थे, वह दिन रात उनका चिंतन रहता था कि सिर्फ धन कैसे आए, सिर्फ उसी में उनका मन लगा रहता था। तो इस तरह से क्या होता था कि बस उनको लगता था कि हमारा खजाना कैसे भरे, हमारा खजाना कैसे भरे, इस तरह से निरंतर वह धन का ही चिंतन करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनको इतनी श्रोव वेदना हुई कि उनका उसमें मरण हो गया। उनको मृत्यु के बाद उनको सर्प की योनि मिली और उन्होंने कहाँ जन्म लिया कि जो है उनका खजाना था महल का, उसी में उन्होंने जन्म लिया। यह था उनके अशुभ भावनाओं भाते रहने से अशुभ का फल। इसी तरह से आपने मेढक की कहानी सुनी होगी कि राजा श्रेणिक जब समोसरण में जा रहे थे तो उसी समय एक मेढक भी अपने शुभ भावों को लेकर के और फूल की कुछ पंखड़ियों को लेकर के और समोसरण में जाने के लिए तैयार होता है और धीरे धीरे चलते चलते वह इतने शुभ भावों से भरा होता है और उसको पता ही नहीं चलता कि कब वह राजा श्रेणिक के हाथी के नीचे आ गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन वह मृत्यु के बाद कहाँ गया? वह समोसरण में देव की योनि में उत्पन्न हुआ। इस तरह से आपने देखा कि यह एक राजा का जीव जो बुरी भावनाओं से, अशुभ भावनाओं से जन्म लेकर कहाँ गया? त्रियंच गति में गया। और जो त्रियंच गति का जीव था वह शुभ भावों से होकर के और देव गति में गया। और भी कहा गया है, भाषानुपेक्षा में कहा गया है, जो पूर्ण विषय विरतो अपारम शब्दावी शब्रई मणहर विषय हितो तस् भुंडम संबरो होदी।
जो इंद्रियों के विषय से विरक्त होकर होता हुआ मन को प्रिय लगने वाले विषयों से आत्मा को सदाकाल संवर रूप करता है, उसके प्रकट रूप से संवर होता है। आचार्यों ने दो प्रकार के मार्गों का कथन किया है, संसार मार्ग एवं मोक्ष मार्ग। सात तत्वों में से आश्रव बंध तो संसार के मार्ग है एवं संवर एवं निर्जरा तत्व मोक्ष के मार्ग है। अतः इस जीव का कल्याण तभी हो सकता है जब जीव तप आदि के माध्यम से संवर पूर्वक निर्जरा करता है। कहा भी गया है, संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, बाने जाने सब प्राणी। संवर के दो भेद बतलाए गए हैं, तत्वार्थ सूत्र में भी, द्रव्य संग्रह में भी बतलाए गए हैं, और 12 भावनाओं में भी संवर के दो भेद और उसके बाद 57 भेदों का वर्णन मिलता है। तो जो दो भेद हैं उनके प्रकार हैं भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर आत्मा के जिन भावों व्रत, संयम, गुप्ती आदि से कर्मों का आना रुकता है वह भाव संवर है, और द्रव्य संवर जिन परिणामों से पुद्गल कर्मों का आत्मा की ओर आकृष्ट होने की शक्ति का क्षय होता है वह द्रव्य संवर है। संवर के 57 भेद बतलाए गए हैं जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जह चारित्रयी तपसा निर्जराचा। वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र से होता है और तप से संवर और निर्जरा होती है, जो हमारी 12 भावनाओं में भी इन भेदों का वर्णन किया गया है। संवर आश्रव का विरोधी है। उत्तम क्षमा आदि संवर के उपायों से इन्हें अपने जीवन में उतार लेने पर जीव को अधिक दिन तक संसार में नहीं भटकना पड़ता। संवर के बिना आत्म शुद्धि होना कठिन है। अब मैं संवर के उपायों को, जो हमने सूत्र में पढ़े कि हम क्या उपाय करें कि जो हमारे कर्मों का है वह संवर हो जाए, जो हमारे कर्म आ रहे थे वह रुक जाए, तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में 57 भेद का वर्णन किया है। वहीं राजवार्तिकार अकलंक देव स्वामी ने 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा, 22 परिचय, 12 तप, 9 प्रायश्चित, 4 विनय, 10 वैयाव्रत, 5 स्वाध्याय, 2 व्युत्सर्ग, 10 धर्म ध्यान और 4 शुक्ल ध्यान से संवर के 108 भेद बतलाए हैं। अब हम देखते हैं कि जो संवर के 57 भेद बतलाए गए हैं उनसे संवर कैसे होता है। जैसे गुप्ती, समिति और परिचय बताए गए हैं, तो उसमें कि गुप्ती का जीवन निर्माण में बहुत हाथ है, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति इसके बिना नहीं मिलती। परलोक में विषय सुख की आकांक्षा यदि हेतुओं से परे रहकर जो मन वचन काय का यथेच्छ विचरण रोका जाता है वह योग निग्रह गुप्ती है। और समिति दूसरे प्राणियों की रक्षा की भावना से सम्यक प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। इसका पालन जैसे हमने देखा होगा हमारे मुनिराज की उठने में, बैठने में, भाषा में, इसमें अपनी समितियों का पालन करते हैं। उसी के बारे में बताया गया है कि हम भी अपने दैनिक जीवन में आने जाने, बोलने, खाने में, रखने उठाने में, मलोत्सर्ग आदि क्रियाओं में अप्रमत्त सावधानी से प्रवृत्ति करने पर इन निमित्तों से आने वाले कर्मों का संवर कर सकते हैं। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के गुणों का प्रतिपक्षी क्रोधादि के दोषों का विचार करने पर उन क्रोधादि दोषों की निवृत्ति हो जाती है। इन दोषों से होने वाला आश्रव रुक जाता है। परिचय बताए गए हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन किया जाए वह परिचय है। परिचयी सन्मार्ग के द्वारा छपक श्रेणी पर चढ़ने की सामर्थ्य को प्राप्त कर उत्तरोत्तर उत्साह को बढ़ाते हुए सकल कसायों की प्रतिबंध शक्ति से कर्मों की जड़ को काटकर जिनके पंखों पर जमी हुई धूल झड़ कर जिनके पंखों पर जमी हुई धूल झड़ गई है, उन पक्षियों, उन उन्मुक्त पक्षियों की तरह पंखों को फड़फड़ाकर ऊपर उठ जाते हैं। इस तरह सन्मार्ग
संबर मार्ग और निर्जरा की सिद्धि के लिए परिश्रमों को सहना चाहिए। इस तरह का बताया है। ये 22 परिचय बताए गए हैं, जिसमें हमारे मुनिराज पालन करते हैं कि उठने में, बैठने में, सोने में, खाने में, उन परिचयों का हमारे मुनिराज पालन करते हैं, वह हम वर्तमान में देखते हैं। अतः यह संबर गुप्ती आदि से ही होता है, अन्य तीर्थ स्थान, दीक्षा आदि से नहीं, क्योंकि राग द्वेष और मोह से ग्रहण किए गए कर्मों की निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि तीर्थ स्नान से संबर होता तो सदा जल में डूबी रहने वाली मछलियों को संबर पूर्वक मोक्ष सहज ही हो जाना चाहिए, पर रागी द्वेषी जीवों को भी मात्र तीर्थ स्नान से ही मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि हम अपने जीवन में अपने कर्मों को रोकना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, तो अशुभ क्रियाएं त्याग कर शुभ क्रियाएं करने से आत्मा में शुद्ध परिणामों में वृद्धि होगी, अशुभ में निवृत्ति होगी, शुभ में प्रवृत्ति होगी। तो शुभ में प्रवृत्ति होने से शुभ भाव उत्पन्न होते हैं और कर्मों का संबर होता है। कहा गया है, मिट्टी के घड़े में जब जल भरा जाता है तो वह मिट्टी का नहीं, पानी का घड़ा कहा जाता है, और घी भर देने पर वह घी का घड़ा कहलाने लगता है, और दूध भर देने पर वह घी का घड़ा कहलाने लगता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी घड़े में जब जैसा भाव भरा होता है, तब वह शुभ, अशुभ और शुद्ध भाव से भरी हुई कही जाती है। और यदि हमें अपने कर्मों का संबर करना है तो इस तरह से हमें पालन करना चाहिए। यदि हम संबर अपने जीवन में करते हैं तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और हमारी आत्मा का कल्याण वह 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करने से। आपने देखा होगा कि यह जो 12 भावनाएं हैं, जब हम राजा राणा छत्रपति ही देख लीजिए, भूधर दास जी की, जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो छोटी सी है लाइनें, लेकिन हमारी इतनी भावनाएं जोश में आ जाती हैं कि अरे संसार असार है, कि राजा राणा छत्रपति कितना सार छिपा हुआ है इन भावनाओं में। इस तरह से यदि हम चिंतन निरंतर करेंगे इन भावनाओं का, तो हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि अभी ये कोरोना काल चल रहा है, तो ये जो स्वाध्याय की प्रक्रिया शुरू हुई कि जो कभी भी नहीं करता था स्वाध्याय घर में, वह घर घर में लोगों के भक्तामृत पढ़ने जाने लगा, सभी बच्चों को याद हो गया। इस तरह से ये सभी भावनाएं, 12 भावनाएं, ये सब पढ़ते हैं, तो इससे जो स्वाध्याय की प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे हमारे कर्मों का संबर हो रहा है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे। और अभी हमारे 23 तारीख से जैसे 10 लक्षण पर्व शुरू होने वाले हैं, तो इसमें भी हम यदि अपनी भावनाओं का चिंतन, जैसे हमने 12 भावनाओं में जितना भी इतना डिटेल से एक वैसे तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो अर्थ रूप में सभी बहनों ने एक टॉपिक को लेकर इसमें बताया है, तो इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी हुई है। इससे यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और 10 लक्षण पर्व में हम अपने शुभ भावों को अपना करके जो 10 धर्म बताए गए हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, इनको सबको अपना करके और इनका चिंतन करके कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भेद करके हम अपने चिंतन को शुभ बनाएं, शुभाश्रव करें। इससे हमारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा और हमें हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा, जिससे हम सभी लोग अपना उद्धार कर सकेंगे। मुझे एक समाधि भावना की जो लाइन है वो बहुत ही अच्छी लगती है कि दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो इस तरह से जो इसमें 8 लाइन की है, और इसमें जो बताया गया है, तो समाधि की 2 मिनट के लिए की समाधि की सब कुछ सारी चीजों का उसमें वर्णन कर दिया गया है। इसी तरह से
हम अपनी भावना यदि करते हैं तो इस तरह से हमारा जीवन आगे उन्नति की ओर जाएगा। और यह हमारे 12 भावनाओं का चिंतन जो अभी हमने स्वाध्याय किया है, यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो वह हमारा स्वाध्याय करना श्रेयस्कर रहेगा। इसी भावनाओं के साथ कि सभी मैं दर्शना जी को धन्यवाद देती हूँ और सभी श्रोतागण को कि उन्होंने मुझे इतनी ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती डॉक्टर मनोरमा जी जैन जबलपुर से। आप उनसे संवर भावना के बारे में आप सुन रहे थे। बहुत ही अच्छा सुंदर व्याख्यान उन्होंने बताया और वास्तव में उन्होंने कहा कि 12 भावना जो है ये अपने जीवन में अगर उतार लें तो ये सबसे बड़ी भावना हो जाएगी और अपना जीवन सफल हो जाएगा। और अपना जीवन अगर सफल करना है तो कोई भी धर्म का या कोई भी स्वाध्याय अपन करें तो उसका एक गुण अगर अपने जीवन में उतार लें तो अपना जो जीवन है, जो अपने यहाँ जो अपन ने मनुष्य जीवन पाया है वह निश्चित ही सफल होगा। इसके आगे मैं आज एनिमेशन दिखाना था, मैं एनिमेशन चला रही हूँ। कर्म छोड़ आहत रुके, कर्म छोड़ आहत रुके। जिस प्रकार गहरी गाढ़ निद्रा में सोता हुआ व्यक्ति जब किसी सज्जन पुरुष के द्वारा उठाए जाने पर अपनी निद्रा को छोड़ेगा, तभी वह व्यक्ति चोरों के द्वारा लुटने से बच सकता है। उसी प्रकार मोह निद्रा में सोता हुआ अज्ञानी जीव जब किसी सद्गुरु के द्वारा जगाए जाने पर अपनी मोह निद्रा को छोड़ेगा, तब कर्म रूपी चोरों के द्वारा लुटने से बच सकता है। तभी यह जीव इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलने के उपाय को विचार कर सकता है। इस प्रकार अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में आने का चिंतन संवर भावना में किया जाता है। और जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ लें। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि मान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको ही जिनवानी है। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम तो है। जिनवाणी भारती तो जपो दिन चे जो तेरे शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नोबा नमो कारमन।